अल्फाज हैं बोलने के लिए, मैं बोलूं कि सुनने के लिए कोई है कोई नहीं। नहीं है। इकट्ठे ही मास्टर्स किया। अच्छा, हाँ मेरी आपकी क्लास फेलो थी? हाँ जी, मेरी क्लास फेलो थी। 9 मई का वाकया हुआ ना, उसके 4-5 दिन बाद था मेरा निकाह, और मैं छुपता फिर रहा था कि मरियम का साथ मुकम्मल तौर पे बंद हो जाता है, मरियम फोत हो जाती है। ऊंचा ऊंचा चीखें मारना शुरू कर दी, रोना शुरू कर दिया, मरियम मरियम मरियम। फिर हमने 8 माह अपनी जिंदगी जी है। रुखसती हुई है, रुखसती के 11 दिन बाद वो फोत हो गई थी। माशाल्लाह लाल कलर का सूट पहना हुआ था उसने, मेहंदी अभी हमारे हाथों की उतरी नहीं थी। तो ये चीजें गिरती हुई नजर आती थी, दीवारें गिरती हुई नजर आ रही थी, अलमारी गिरती हुई नजर आ रही थी। अगर आज मैंने इनका मुकाबला नहीं किया ना तो ये मार देंगे। तो उसने ऊंचा ऊंचा ना अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कहना शुरू कर दिया। आयतल कुर्सी पड़ी और फिर फोत हो गई। अल्लाह की रजा में राजी हूँ, लेकिन खाली सबने चलिस्मा किया हुआ था उसका। कभी किसी से इतनी ज्यादा दिल लगी ना लगाना, ये बाद में ना दिल बर्दाश्त ना करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, आप सबको एडवांस मुबारक। और अल्लाह पाक हमें जो है इस रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कुरान पाक और अपनी इबादत में मशगूल रहने की तौफीक दे, आमीन। स्ट्रॉन्ग उज़्मा फ्री हॉस्पिटल बन रहा है और मैं आज सुल्तान भाई के साथ मौजूद हूँ। वायरल कपल जो काले जादू के मामलात हुए थे और मरियम अब हमारे बीच में नहीं है, तो ये जो इंटरव्यू है ये मरियम के नाम का सदका जारिया स्ट्रॉन्ग उज़्मा फ्री हॉस्पिटल को हम जो है डोनेट कर रहे हैं, इसीलिए मैं हाजिर हुई हूँ। तो जानते हैं मरियम की ज़िंदगी, और अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये बहुत मुश्किल टाइम है सुल्तान भाई से, और बार बार वो क्वेश्चन करना, इसके लिए अपने आप को दोबारा से अपने दर्द को ताज़ा करना, दर्द बताना इतना आसान नहीं होता। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उसके नाम का सारी जिंदगी इंटें हॉस्पिटल में लगी रहे, इसीलिए ये इंटरव्यू हम मरियम के नाम का डेडिकेट कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग उज़्मा फ्री अस्पताल को। आप भी 1 रुपया दें ताकि वो हॉस्पिटल जो है कई माओं की और कई मरियम की जान बचा ले। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। भाई। मैं ये नहीं पूछूंगी कि आप कैसे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी तबीयत इस टाइम भी ठीक नहीं है। मरियम और आप बड़ा खूबसूरत कपल, अब वो हमारे दरमियान नहीं है। अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद करे और अल्लाह पाक उसको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। बताइएगा उसकी ज़िंदगी कैसे मिले आप, कैसे निकाह हुआ, क्या-क्या ज़िंदगी में हुआ? आमीन जी, अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद फरमाए। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस दर्द में हमारी जो है ना हौसला अफजाई की। दूसरा, यानी कि एक इंसान होता है ना किसी चीज़ को हासिल करना, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई एम होते हैं। ये मुझे यानी कि उस टाइम मुझे दिखी थी, उस टाइम मैंने इसको देखा था। जिस टाइम यानी कि एक इंसान ना तरीक़ियों में होता है अपनी उस एज में, यानी कि जवानी की एज में, जब वो एक एज से दूसरी एज में ट्रांसफ़र हो रहा होता है, उसको अपने गोल्स नहीं पता होते कि उसने क्या चीज़ हासिल करना है। तो मैं अल्लाह पाक से दुआ करता था, या अल्लाह पाक मुझे कोई रास्ता दिखा दे कि यानी कि मैंने किस फ़ील्ड में जाना है। क्योंकि वालिद साहब थे नहीं, वालिदा थीं कि आगे क्या काम करना है, किस चीज़ को लेके चलना है। क्योंकि इंसान को उस फ़ेज़ में समझ नहीं आ रही होती ना कि मैंने आगे पढ़ाई क्या करनी है, कौन-सी पढ़ाई मेरे काम आएगी, कौन-सी नहीं आएगी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे उस एज में मुझे सिर्फ़ ये दिखाई दी थी, तो मुझे मेरा ख्वाहिश थी कि मैं शादी करूँ बस। अच्छा। फिर मैंने उसके लिए एक स्ट्रगल शुरू कर दी अपनी लाइफ़ की ना, कि यार अगर मैंने किसी चीज़ को हासिल करना है ना, शुरू से सख्त लाइफ़ गुज़ारी थी समझदारों वाली। पता था कि यार ये दूसरे लोगों की तरह नहीं कि आप ना कोई काम कर रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, ना किसी मकाम पे पहुँच रहे हो, और आप ना किसी किसी के घर रिश्ता भेजने जोगे हो कि आपके माँ-बाप किस तरह रिश्ता लेके जाएँगे जब हमारा बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, ये कोई काम नहीं करता। तो मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, ठीक है। ठीक है। फिर अपनी जॉब हासिल की, उससे पहले मेरा बिज़नेस था फ़ास्ट फूड का। अच्छा। फिर उसके बाद ये यानी कि रिश्ता भेजने से 3-4 नहीं 5-6 साल पहले मैंने अपनी अल्हम्दुलिल्लाह उसी एज में अपनी जॉब हासिल की गवर्नमेंट की। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी, मेरिट पे ना अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एक रास्ता मिल गया कि यार गवर्नमेंट जॉब करनी है। हाँ जी, फिर 5-6 साल लगातार अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया, मास्टर्स किया, ठीक है, और हमने इकट्ठे ही मास्टर्स किया। अच्छा, हाँ, मेरी आपकी क्लास फेलो थी? हाँ जी, मेरी क्लास फेलो थी। मैं उसको पसंद करता था, यकीन करें वो सलाम का जवाब तक नहीं देती थी। ठीक है। मैंने सिर्फ़ जो है ना, सिर्फ़ क्या था, मैंने भी सिर्फ़ शादी की नीयत से हमेशा
उसके अलावा कोई इस तरह नहीं कि जिस तरह लड़के करते हैं कि छेड़ रहे हैं, तंग कर रहे हैं, आते जाते रास्ते में खड़े हो रहे हैं, इस तरह का सीन नहीं। हर औरत का एक म्यार होता है, बिल्कुल। ठीक है ना? हर औरत के म्यार पे उतरना पड़ता है। एक औरत है जो पर्दा कर रही है, नमाज पढ़ रही है, तो ये सब चीजें डिजर्व नहीं करती। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इसके घर रिश्ता भेजूं, लेकिन जब मैं रिश्ता भेजूं ना, किसी काबिल होके भेजूं। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 अल्लाह ने साल सुन ली। 7-8 साल वेट, एक स्ट्रगल करने के बाद रिश्ता भेजा अल्हम्दुलिल्लाह। जो कहते हैं ना कि जिस तरह के आप लोग हो, नियत साफ थी, दिल साफ था, उसी तरह आगे आपको लोग मिलते हैं। बिल्कुल, अल्लाह का फैसला। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों दूर दूर तक कोई किसी की फैमिली को जानता नहीं था। ठीक है। रिश्ता भेजा। मैं जहाँ पे रहता था, वो ज्वाइंट फैमिली थी, एक कमरा था हमारे पास। तो मैंने रिश्ता भेजा। रिश्ता भेजने के बाद हम लोग आगे चले गए। अब इन लोगों ने आना था, तो मैंने सोचा कि यार एक कमरे के अंदर मैं किस तरह अरेंज करूंगा। मैं कहा मैं वैसे भी घर लेना, मेरा अपना घर था रेंजर वाली साइड पे, ताजपुर वाली साइड पे, मैं वहां जाना नहीं चाहता था। मैं कहा मैं रेंट का घर ले लूं। तो मरीम के वाली साहब ने कहा बेटा, हालांकि जानते नहीं है कि वाली साहब ने फोन करके बोला कि बेटा रेंट का घर नहीं लेना, हम देखने आ रहे हैं, ये ना हो कि आप हमारी वजह से रेंट का घर ले लो, ठीक है? हमें सिर्फ लड़के से मतलब है, लड़का कैसा होना चाहिए। हमने ये घर बार ये चीजें नहीं देखनी, हमें लड़का का बस पता होना चाहिए। वो आए हैं, वो देख के गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से हमारा रिश्ता 1-2 हफ्तों के अंदर अंदर ही हो गया। हमारी फैमिली में ना निकाह नहीं होता। हमारी फैमिली का असूल है कि जिस टाइम हम लोगों ने यानी कि रुखसती करनी होती है ना, उसी एक दिन पहले निकाह होगा या मौके पे निकाह होगा। ठीक है। अब होता यूं है कि ये लोग हम आके यहाँ पे एक छोटी सी रस्म करते हैं, नहीं मंगनी वाली, और इन लोगों ने आना होता है। मेरे पास फिर जगह नहीं होती। मैं कहता हूँ कि ना मैं हॉल करवा लूंगा, चलो मेरी फैमिली वाले भी सारे मिल लेंगे, किसने मिला नहीं है, एक ही बारी में रिश्ता हो गया। तो ये लोग कहते हैं कि ना निकाह का कर लेते हैं ठीक है। पहली बारी में। तो मैं मान जाता हूँ, वालदा मेरी मानती नहीं है कि इस तरह नहीं होता, लेकिन फिर करते कराते निकाह का हो जाता है। रिश्ते के जब 9 मई का वाकया हुआ ना, उसके 4-5 दिन बाद था मेरा निकाह, और मैं छुपता फिर रहा था क्योंकि हमारी गली के कुछ लोग मुलविस थे, बच्चे लड़के, तो वो यार दोस्त थे, तो आपको पता वो हर किसी की जांच पड़ताल कर रहे थे। तो वो निकाह में भी जो है ना, मैं अपनी नानी के घर से आया था। ठीक है। तो निकाह हो गया हमारा। निकाह होने के बाद फिर फौरन ये आगे से मैंने ना सारी प्लानिंग की हुई थी, क्योंकि इसने एक बड़ा अच्छा लग्जरी लाइफस्टाइल गुजारा हुआ था। अच्छा। बहुत ज़्यादा अच्छा, यानी लग्जरी से मुराद है कि हर चीज़ की ख्वाहिशात पूरी। मुझे पता था मेरी कितनी को सैलरी है, मैं उसको कितना को अफोर्ड कर सकता हूँ। ठीक है। तो मैं उसको जितना पसंद, जितनी मोहब्बत करता था ना, तो उस लिहाज से मैंने सारी प्लानिंग करके रखी हुई थी। यूट्यूब के ऊपर मैं एक अरसे से ना किसी के पास फ्री में काम कर रहा था। ठीक उसकी है। ना एडिट वेबसाइट वगैरह जी, चलाता जी। था, वो सारी वो करता था। और यूट्यूब पे मैंने देखा हुआ था कि आना है तो किस तरह काम करना है, सारी प्लानिंग करके रखी हुई थी। ठीक है। निकाह के अगले दिन से हमने यूट्यूब पे काम शुरू कर दिया था इकट्ठे ना दोनों ने। अच्छा। पहले में फैक्ट्स वाली वीडियोस बनाते थे, फिर इसी तरह एक दिन हमने प्रैंक वीडियो बनाया मैंने ना, और सारे प्रैंक मेरे यानी स्क्रिप्टेड, एक भी प्रैंक नहीं है आज तक। बिल्कुल नेचुरल होते हाँ थे। जी, नेचुरल होते थे, ठीक इसलिए तो है। लोगों को पसंद आते थे। तो वो बनाया ना, यानी कि मैंने पूरी रिसर्च करके रखी हुई थी। जैसे ही हम लोग आए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया। जिस तरह की लाइफ वो गुजार रही थी, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसको वही वाली लाइफ दी। ठीक है। आपको पता है यूट्यूब पे इनकम इस तरह की होती है कि कार्ड मैंने उसको दे दिया था, मेरे लिए मेरी सैलरी इनफ थी। ठीक है। बस फिर हमारी शादी हो जाती है। उसके एकदम से एक रात को ना फिट आता है। रात को 2 बजे के टाइम हम वीडियो बना रहे थे, निकाब कर रही थी, फिट आता है। हमें समझ नहीं आती क्या हुआ है। मरियम का सांस ना बिल्कुल बंद हो जाता है। मरियम का सांस मुकम्मल तौर पे बंद हो जाता है। मरियम फोत हो जाती है। अच्छा। मरियम मौके पे फोत हो जाती ये है। फर्स्ट था। फर्स्ट टाइम था जब ये बिल्कुल ठीक थी, वहमो गुमान में भी नहीं था क्या हुआ। मरियम पहले का जिंदगी में उसको कभी फिट नहीं आया। कभी कोई चैन चक्कर ही नहीं था ऐसा। अच्छा। 7-8 सालों से तो मैं जानता था। ठीक है। पहली मर्तबा निकाह के भी बाद पहली मर्तबा मरियम फोत हो गई थी। इसको हमने उठाया, हमने ऊंचा ऊंचा चीखें मारना शुरू कर दी, रोना शुरू कर दिया, मरियम मरियम मरियम। तो इसके वालिद वालदा है, रात 2 बजे वो आके ना, कैमरा भी लगा हुआ था, तो वो आके देख रहे हैं, वो यूं यूं करके देख रहे हैं। उन्हें पहले लगा कि ना शायद ये कोई इनकी वीडियो बन रही है, अच्छा प्रैंक कर रहे हैं। ठीक है। प्रैंक कर रहे हैं। वो यूं करके देख रहे हैं। जब उन्होंने देखा ना असल में यार मरियम को कुछ हुआ हुआ है, वो भी 1-1.5 मिनट बाद, तो फिर मरियम को उठा के हमने बेड पे उठा के किया। तो उन्होंने पता नहीं अल्लाह पाक से उस टाइम माँ के दिल से किस तरह की दुआएं निकल रही थी, अल्लाह पाक ऐसा सदमा ना दिखा, उसको सीपीआर करना शुरू किया तो उसको सांस आ गया। अच्छा। अब समझ नहीं आ रही थी क्या। मैंने सारे दुनिया के टेस्ट करा लिए, ईसीजी, इको,
ठीक है, बिल्कुल क्लियर। थायराइड के सारे टेस्ट, सीबीसी, फिर उसके अलावा एलएफटी, आरएफटी, सारे टेस्ट, यानी मुझे उंगलियों पे याद थे, सारे टेस्ट करवा लिए। और तबीयत साथ मेरी भी खराब रहना शुरू हो गई, टेस्ट कभी ट्रेस ही नहीं हुआ बीमारी की है। ठीक है। अब घर में ला के रखा हुआ है। मैंने फिर उसको, उसकी वालदा को एक दिन कहा, मैं कहा ना हम इसको डॉक्टर के ले जा पा रहे हैं, डॉक्टर बता ही कुछ नहीं रहा, ना डॉक्टर मेडिसिन दे रहा है, इसको ना मेहरबानी करो इसको लेके चलते हैं, थायराइड का टेस्ट करवाना है। एक थायराइड होता है जिसके अंदर ना इंसान कमज़ोर होता है, उसके अंदर ना इंसान कमज़ोर होता है, तो वो थायराइड का वो टेस्ट करवाने के लिए निकले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक आए हैं। तो फिर इसी तरह बीच में वालदा का इंतकाल हो जाता है। अच्छा, आपकी वाल वालदा का अचानक? वालदा का अचानक इंतकाल हो जाता है, वालदा फौत हो जाती है मौके पे। कोई बीमारी नहीं थी, कुछ कोई नहीं था? बीमारी नहीं थी। इसी तरह रमज़ान में सुबह टाइम सहरी की वालदा फौत हो गई। हम्म, फिर उसके बाद मैं इसके साथ आ गया, मरियम के साथ। फिर हमने 8 माह अपनी ज़िंदगी जी है, गुजारी नहीं है, जी है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी उसके गिर्द घूमती थी। मेरी ज़िंदगी में और कोई था नहीं, बहनें वगैरह शादी हुई हुई सारी, सिर्फ उसके गिर्द ज़िंदगी घूमती थी। 8 माह ना मैं ऑफिस गया हूँ ना कहीं गया हूँ, हम दोनों बीमार अच्छा। थे, ठीक है। और हम दोनों ने एक दूसरे को ऐसा संभाला था ना, ये जादू मेन मकसद था हम दोनों को अलग करने के लिए। लेकिन लेकिन हमारी मोहब्बत का मियार अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का था कि वो हमें अलग नहीं कर सकते थे, तो वो इस तरफ को चले गए, फिर जान लेने की तरफ को। अच्छा। तो जिस दिन वो फौत हुई है, यहीं पे हम बैठे हुए थे, रुखसती हुई है, रुखसती के 11 दिन अच्छा। बाद वो फौत हो गई थी। अच्छा, रुखसती हो गई। रुखसती हो गई, ठीक है। 11 दिन बाद मैं और मरियम यहीं बैठे हुए थे। हम लोग घूम फिर के आए थे, माशाल्लाह लाल कलर का सूट पहना हुआ था उसने, मेहंदी अभी हमारे हाथों की उतरी नहीं थी। हम इधर ही बैठे हुए बातें कर रहे थे, तो मैं वो हेड टेल खेल रहे थे। हेड टेल मैंने खेला, पता नहीं वो, मैं ना उससे जान के हार जाता था, उसको जितवानी है हमेशा, वैसे खुद भी जीतती थी। उसके बाद कंबल मैंने ऊपर डाल लिया, मैं कहा तूने घर घर खेला कभी, मुझे बता, अच्छा। तूने घर घर खेला? कहती है नहीं। मैं कहा तू ये ना इंशाल्लाह वो डिनर सेट वगैरह लेके आऊंगा, बच्चों के लिए अच्छा। खिलाऊंगा। इतनी देर में तबीयत खराब होती है, कहती मैं कहता हूँ मरियम अंदर ही मुंह कर ले, तबीयत पहले भी खराब होती रहती थी हमारी, अचानक होती थी थोड़ी देर के लिए, आधे पौने घंटे के होता लिए। क्या था? इस तरह होता था कि हमें ना माइंड अनकॉन्शियस हो जाता था, ठीक अच्छा, है, हाँ। इधर दोनों ना का? दोनों का दिमाग में ना दर्द शुरू हो जाता था, बहुत शरीर, गर्दन पीछे जाना शुरू हो जाती थी, जुबान खुश्क हो जाती है, मुंह जुबान ना पीछे चली जाती है, ये अच्छा। सर गर्दन पीछे जाना शुरू हो जाती है। उस दिन बड़ा हैवी अटैक था, तो ये चीज़ें गिरती हुई नजर आती थी, दीवारें गिरती हुई नजर आ रही थी, अलमारी गिरती हुई नजर आ रही थी, ऊपर से चीज़ें आती हुई नजर आपको आती भी? थी। हाँ जी। तो अच्छा। मुझे कहती है, मैं कहा यार तू ना मुंह अंदर कर लिया, हम दोनों आपस में। कहते नहीं सुल्तान, अगर आज मैंने इनका मुकाबला नहीं किया ना, तो ये मार देंगे। अच्छा। तो मैंने उसको रोका भी, वो नहीं रुकी, वो उसने उनसे क्या कहते हैं किस्म की लड़ रही थी। तो उसने ऊंचा ऊंचा ना अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कहना शुरू कर दिया उनको करके ना। फिर कहना शुरू कर दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक नबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक नबी हैं, 3 दफ़ा ये बोला। फिर आयतुल कुर्सी पढ़ी और फिर फौत हो गई। अच्छा, हम्म, आपके सामने? हाँ जी, वालदा भी इसी तरह फौत हो गई, मरियम भी इसी तरह फौत हो गई। आप देख रहे हैं वो आयतल कुर्सी पढ़ रही है, पूरी हाँ जी, उसने पूरी पढ़ी? आयतुल कुर्सी पढ़ी और वो फौत हो गई। अच्छा। फिर आप आपने तो अपने होशो-हवास खो दिए होंगे उसी वक़्त? यहीं पे बैठे बैठे फौत हो जाती है। हमारी चाय यहीं पे रखी हुई थी, अच्छा, अभी पी नहीं है? चाय भी नहीं पी, ऐसी की वालदा की बारी भी चाय नहीं पी थी, ऐसी की ऐसी रखी हुई थी। इसकी बारी भी चाय ऐसी की ऐसी रखी हुई थी। हुँ। उसके बाद बस वालदा की तरबियत ऐसी हुई हुई है, जब वालदा फौत हुई थी ना तब भी निकला था अल्हम्दुलिल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब ये फौत हुई थी तब भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन निकला था। आपने कहा? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ, लेकिन जो है ना दुःख, याद, प्यार, मोहब्बत वो नहीं ख़त्म हो सकता, वो नहीं ख़त्म हो सकता। अब लोग, मैंने अपने आप को ज़बरदस्ती इतना मजबूत किया हुआ ना, 3 दिन से ज़्यादा शौक का कायल नहीं हूँ मैं। हाँ। मैंने अपने आप को इतना मजबूत किया हुआ, इतना मजबूत किया हुआ, लेकिन अंदर अंदर तन से है। ख़त्म हो गई हूँ। मेरी बर्दाश्त ना ख़त्म हो गई है। अब मैंने रोना भी छोड़ दिया था, ज़बरदस्ती रोना छोड़ दिया था, लेकिन अब ना बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। परसों मैं लाइव में उसके साथ बैठा हुआ था, एक कमेंट ने ना मुझे इतना पीछे ले गया, मुझे एक कमेंट इतना पीछे ले गया, इतना पीछे ले गया कि क्या कमेंट तीन आया? तीन पता नहीं क्या था, उन्होंने अच्छा इस कमेंट किया था, पूछा ही था, लेकिन वो कमेंट मुझे इतना ज़्यादा पीछे ले गया कि मैं 3 दिन हो गए कि मैं बेड पे, मेरे से रुका नहीं जा रहा। मैं व्लॉग नहीं शूट कर रहा, 3 दिन हो गए, हिम्मत ही नहीं हो रही। जब शुरू करता हूँ तो पीछे से नहीं आ रहा। जे उसका कल 40 दिन थे।
खाली सबने चलिस्मा किया हुआ था उसका, अच्छा। घर वालों ने। मुझे तो नहीं पता था कि 40 दिन हो गए, मुझे तो डेट भी नहीं याद किस डेट को फौत हुई थी। ये भी नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता डेट क्या है। ये लोग इसको मजाक समझे कि कसम से मुझे नहीं पता क्या डेट क्या है। तो मुझे सिर्फ इतना पता है कि आज पीर का दिन है, क्योंकि कल इतवार की छुट्टी थी ऑफिस से। इतना पता मुझे बस। ये पहले भी था, ये मरियम के जाने के बाद हुआ है? किस चीज़ का? ये आपको डेट नहीं याददाश्त याद का? है? जी। याददाश्त का तो एक अरसे से खराब हुई हुई थी वालदा की बात से। अच्छा। अभी ठीक ही हुई थी दोबारा से। तो आपको लगता है कि ये कुछ जादू के मसाइल हैं? कोई आपसे हसद करता था, कोई जलता था आपके कपल से, या वीडियोस देख के, या उससे पहले के मामला थे? मैं पहले तो कभी जिंदगी में, अल्लाह माफ करे, ना नाम पता था, ना इन चीज़ों का पता था, ना कभी ये चीज़ें सुनी थी, ना देखी थी। दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था इन सब चीज़ों से। दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था। अभी जब हुई हैं तो मुझे समझ नहीं आई कि ये है क्या चीज़, है क्या चीज़, हुआ क्या हमारे साथ, बिल्कुल समझ नहीं आई। अब अब तो यूज्ड टू हो गया हूँ मैं। मरियम के होते डर लगता था। डर अच्छा। इस चीज़ का लगता था कि यार इसको तकलीफ पहुंच रही है, इसको तकलीफ पहुंच रही है। अब वो डर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अब अज़ियत पहुंचती भी है तो वक्ती होती है। कितना ये चीज़ें ना आपको सिर्फ दर्द पहुंचा सकती हैं, तकलीफ पहुंचा सकती हैं, अज़ियत पहुंचा सकती हैं, लेकिन आपको ये मौत नहीं दे सकती। मौत अल्लाह के हुक्म से ही है सिर्फ, बिइज़्निल्लाह। जी। लेकिन आप, जब आप उनकी कब्र पे बैठ के रोए और आपने अपने हाथ में मेहंदी लगाई और इस तरह से आपने कहा कि अब आप उसके लिए काम करेंगे, कि आपका फ्यूचर में क्या प्लान है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एमजे विशिस के नाम से ना एनजीओ की बुनियाद रख दी हुई है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी इंशाल्लाह अब इस काम को लेके चलेंगे, लोगों को बताया है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अल्लाह पाक इतना दे कि अपनी ओन भी करें। अच्छा। बाकी लोग जो ताउन करना चाह रहे हैं, उसके लिए मैंने उन लोगों को बताया हुआ, मेरी कम्युनिटी में लगे हुए लोग ताउन भी कर रहे हैं। ठीक है। बाकी इंशाल्लाह इस रमज़ान में अभी सोचा हुआ है कि ना एक दस्तरखान लगवाने का, कि दस्तरखान नहीं भी लगवाते तो वो राशन जो है ना, वो आप देंगे इंशाल्लाह, हाँ जी, वो लाजमी इंशाल्लाह। मरियम के लिए? हाँ जी, मरियम और वालदा के लिए ना। अब रही ये चीज़ें गई हैं कि अब और क्या, मोहब्बत का इजहार यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं बस। कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम देना चाहूँगा, पैगाम यही देना चाहूँगा कि दुनिया में ना कभी किसी से इतनी ज़्यादा दिल लगी ना लगाना कि बाद में ना दिल बर्दाश्त ना करे। और अल्लाह पाक कभी भी किसी को इस तरह दो इम्तिहानों में ना डाले, एक के बाद एक, कि आपके पास ज़िंदगी में सिर्फ दो चीज़ें हों। अल्लाह पाक दोनों ले ले, वो भी अचानक ले ले। और अल्लाह पाक आप पे कभी ऐसी आजमाइश ना डाले। और अगर अल्लाह पाक आपके ऊपर ऐसी आजमाइश डाल रहा है ना, तो मैं दुआ करूँगा कि आपके पास ना वो इंसान मौजूद ना हो जो आपकी तरह बात करे। और तीसरी बात ये करूँगा, ये जादू, ये टोना, इसकी बिल्कुल टेंशन ही लेनी। ये जहाँ तक जाते हैं इनको जाने दें। इन लोगों की कोई औकात नहीं है, कसम खुदा की कोई औकात नहीं है। ज़िंदगी मौत मेरे रब के हाथ में है। मैं वो हिम्मत हौसला करके बैठा हूँ, मुझे पता है, ठीक है। ये मुझे अज़ियत दे सकते हैं, दर्द दे सकते हैं, बस ये दर्द पहुँचाते हैं। अभी भी बहुत शदीद दर्द से गुजरता हूँ, जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। ना आप समझ सकते हो देखने में मैं कितना फिट लग रहा हूँ। अगर मैं इन्हें बताऊँगा ना मुझे ये होता है, शायद ये मान लें, क्योंकि इनको इन चीज़ों का पता है, लेकिन आप नहीं मानोगे। तो इन चीज़ों से डरना नहीं है, ना इनके आगे घुटने टेकने हैं। अगर आप इनके आगे घुटने टेक दोगे तो समझो आपने शिर्क कर दिया, कि आप बुराई के आगे झुक गए हो। तो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकना है और अल्लाह के सामने रोना है। इस तरह के मामलात में कभी भी झुकना नहीं है। कितना याद आती है मरियम? बस याद ही वो आती है, कितना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। याद ही वो रहती है, याद ही वो आती है बस। यानी कि अभी भी सोते हुए एकदम से पता ना, तो वो यही लगता है कि मरियम सामने बैठी हुई है। आवाज़ मारता हूँ कि जैसा लगता है यहीं पर ही है, भूल जाता हूँ ना बार बार। अच्छा। बस। जी, मरियम की ज़िंदगी की कहानी आपने जानी। वो बड़ी साफ दिल की लड़की थी और उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। घर के अंदर ही उसको हर चीज़ की सहूलत, फैसिलिटीज़ दी गई थी, जो भी थी उसकी ज़िंदगी की ज़रूरियात। और इन्होंने भी पहले से सर्च करके रखी थी कि इसको मैंने किस तरह से ट्रीट करना और लेके चलना। लेकिन किस्मत में जुदा होना लिखा था। एक खूबसूरत सा कपल जो आप लोगों को फ्रेंड्स के अंदर नज़र आता था, वो अब इस दुनिया में नहीं है, जा चुकी है। उसके दर्जात बुलंद हों, अल्लाह पाक उसको जन्नत और फिरदौस में आला मुकाम दे। आप लोगों ने दुआ भी करनी है।
भाई को अल्लाह पाक सब्र दे, और रब सब्र देता है, क्योंकि रब ने ही जख्म अगर दिया है तो रब मरहम भी इंशाल्लाह लगाएगा। आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी जिंदगी में वापस आ जाएंगे, और जो इन्होंने अज़म उठाया है ना उनकी सदका जारिया के लिए, वो मैं इनको अप्रिशिएट करती हूँ। तो ये जो इनका इंटरव्यू था ये हॉस्पिटल को डोनेट हुआ है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।